यहाँ पे इस पार्क में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं ये सब यहाँ पे लिखी गई हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हो। आज फिर मैं आप लोगों के साथ मौजूद हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, और इस ब्लॉग में मैं बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। और जो मैं आया हूँ वो एक पार्क है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारा पार्क है। और इस पार्क का नाम कुरानिक पार्क है, कुरान पार्क नाम इसका है। और इसके अंदर वो सारी चीज़ें बताई गई हैं और इसमें वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, रखी गई हैं, उनकी तारीफ़ की गई है जो कि कुरान में बयान की गई हैं, कुरान में बताई गई हैं। तो इस टाइम जो है मैं पार्क में हूँ, अभी जैसे आया हूँ। अभी जो मैं जा रहा हूँ सबसे पहले वो है गिलास हाउस। ये जो कुरान में बताई गई हैं वो जो यहाँ पे मतलब पौधे लगाए हुए हैं, कौन है, ऑलिव है, फिग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुकुम्बर भी है। ये सारे जो पौधे हैं यहाँ पे अंदर लगाए गए हुए हैं। जो सबसे पहले यहाँ पे लगा हुआ है वो ऑलिव का है। ऑलिव ट्रीज़ यहाँ पे लगी हुई हैं, पर मौसम मेरे ख्याल से नहीं है। बड़े ही प्यारे फूल लगाए हुए हैं। वो ब्लैक सीड के जो हैं यहाँ पे पौधे लगे हुए हैं। फिर उसके फ़ायदे भी बताए हुए हैं। कुकुम्बर खीरे को ही बोलते हैं। ये कुकुम्बर के यहाँ पे पौधे लगे हुए हैं। फिर उसके फ़ायदे हैं। फिर वाटरमेलन है। वाटरमेलन जो है इसके पौधे लगे हुए हैं। फिर ये एक और जो है फ्रूट है, इसके फ़ायदे हैं यहाँ पे लिखे गए हैं। मेंशन इन अल कुरान, कुरान में इसके बारे में बताया गया है। फिर जो और चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं। ये ज़ाफ़रान है। ज़ाफ़रान इधर इस टाइम नहीं लगे हुए, मौसम नहीं है शायद, पौधे लगाए हुए हैं। फिर यहाँ पे जो एक और चीज़ है, अक्सर मैं इसकी चाय बना के पीता हूँ। जिंजर मीन्स अदरक लगी हुई है यहाँ पे। ये अदरक के पौधे लगे हुए हैं। बल्ले बल्ले पता नहीं है किस चीज़ को बोलते हैं, पता नहीं, गंदुम है मेरे ख्याल से। फिर आ गई प्याज, अनियन है। अनियन के बारे में भी कुरान में बताया गया है। ये पौधे लगे हुए हैं इसके। इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते ये क्या चीज़ है। ये गंदुम है कि पहले वाला गंदुम था। इसके भी पौधे लगे हुए हैं। हाँ, ये गंदुम है ना, ये गंदुम है, पता नहीं वो दूसरी चीज़ क्या थी। खैर, इसके बारे में भी कुछ जो है अल सुन्हा में लिखा गया है। ये कबूतर एक यहाँ पे घूम रहा है, एंजॉय कर रहा है, अंदर एसी चल रहा है। मस्टर्ड ऑयल मेरे ख्याल से सरसों को ही बोलता है। तो ये भी जो है इधर इस जगह पे इसके पौधे लगे हुए हैं। बिटर एप्पल है।
कोई फ्रूट है। फिर ये कौन भुट्टे जिसको हम खाते हैं बड़े शौक़ से, इसको भी कुरान में इसके बारे में बताया गया है। ये लगे हैं पूरे इसके पौधे। फिर यहाँ पे है गार्लिक, लहसुन। लहसुन के बारे में भी कुरान में बताया गया है, ब्लड प्रेशर को जो है वो अच्छा करता है। ये इसके पौधे लगे हुए हैं। फिर ये एक और चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे आए हैं तो इधर अंगूर लगे हुए हैं, ग्रेप्स के बारे में भी कुरान में जो है बताया गया है, अल-सुना में। ये इसका पूरा पौधा लगा हुआ है, क्योंकि ये टहनियों पे लगते हैं। अभी फ़िलहाल मेरे ख्याल से नहीं लगे हुए, मौसम नहीं है शायद। फिग, ये कोई एक चीज़ है, पर इसके बारे में ये भी शायद खाने वाली चीज़ है, बट मुझे नहीं पता, कभी खाया ही नहीं है। इसके बारे में भी लिखा हुआ है यहाँ पे। जो एलोवेरा है, एलोवेरा मेरी माँ को बड़ा पसंद है। इसका जूस भी बड़ा ही बेनिफिट देता है बॉडी को। फिर अगर इस तरफ आएँ तो इस तरफ जो है दूर से ही नज़र आ रहा है बनाना लगे हुए हैं, तो ये बनाना यहाँ पे लगे हुए हैं, इसके बारे में भी लिखा हुआ है। ये बनाना के पौधे लगे हुए हैं। फिर ये एक और फ्रूट है जिसके बारे में तो खैर मुझे नहीं पता क्या चीज़ है, इसके बारे में भी अल-सुना में मेंशन किया गया है। चलें ऊपर की तरफ से देखते हैं ऊपर से क्या क्या है। ऊपर चलते हुए जाते हैं। ऊपर चल के देखते हैं, ऊपर से देखते हैं। ऊपर से मैं आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ जो कि नीचे का है। ऊपर इन्होंने ब्रिज बनाया हुआ है घूमने के लिए, आप ऊपर से भी पूरा लुक देख सकते हो। तो ये जो है ऊपर का ग्लास हाउस में जो है ये ऊपर का व्यू है। ये पूरा पार्क है। फिर ये एक ट्री है, बड़ा ही प्यारा पेड़ बनाया हुआ है। ये मेरे ख्याल से आर्टिफिशियल है। ये नीचे पौधे लगे हुए हैं। ये जो है बनाना, केले के पौधे हैं। ये ब्रिज है। फिर एक ट्री उधर भी है। ऐसे नीचे जाते जाते यहाँ से सीधा बाहर निकलने का रास्ता है। ये नीचे जाने का रास्ता है और नीचे जाते जाते बाहर जा रहे हैं।
दोस्तों ये गिलास हाउस में वही सारी चीज़ें लगी हुई हैं जिनके फ़ायदे कुरान में भी बताए गए हैं। अभी जो है गिलास हाउस से मैं निकला हूँ और मैं जा रहा हूँ बड़ी ज़बरदस्त जगह पे जो कि है मिरेकल केव। एक पहाड़ है, जैसे कि पहाड़ है, आर्टिफिशियल पहाड़ है, उसके अंदर वो सारी चीज़ें बताई गई हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में। ये पार्क का अंदर का व्यू है, बड़ा प्यारा पार्क बनाया हुआ है, फैमिली के लिए बहुत अच्छी जगह है। पार्क की जो एंट्री है वो फ्री है, बट गिलास हाउस और दूसरी जो जगहें हैं उनमें नोल कार्ड से आप पे कर सकते हो। अभी जो मैं जा रहा हूँ वो कैफ़ है। आज इतना रश नहीं है क्योंकि आज वर्किंग डे है, कोई हॉलीडे नहीं है, तो मैं भी इस वजह से। पर कुछ एक आध फैमिली नज़र आ रही हैं। अभी ये पता नहीं कि बंद है, ये खुला है कि बंद है, नहीं पता। चलो करीब जाके देखते हैं। तो ये एक आर्टिफिशियल पहाड़ है, ये कोई रियल का पहाड़ नहीं है, रियल के पत्थर नहीं है, बस आर्टिफिशियल बनाया हुआ है। चले अंदर की तरफ चलते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ कैफ़ में, अल कैफ़ में। उसका एंट्रेंस वहाँ से मैं दूसरी जगह पे चला गया था, तो ये बनाया हुआ है। आज कोई रश नहीं है, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि कोई रश नहीं है, तो मैं आराम से जा सकता हूँ बिना किसी लाइन के। तो यहाँ पे भी जो पे करना है, अगर आपके पास नोल कार्ड है तो वेल एंड गुड, नोल कार्ड से आप पे कर सकते हो। यहाँ पे मशीन भी लगी हुई है, अपने नोल कार्ड को चार्ज भी कर सकते हो। तो कैफ, ये इसका एंट्रेंस है। ये डोर है। وقطعت حجج المتكبرين والمعاندين. لقد كان في قصص الانبياء مع اقوالهم عظات وعبر دقيقه ودروس عميقه في الصبر والايمان واليقين. قال تعالى: الف لام را، تلك ايات الكتاب المبين، انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين. ये इसका इंट्रोडक्शन है यहाँ से। بأرض الموصل بالعراق عاش أهل نينوى وهم يعبدون الأوثان ويشركون بالله، وكان عددهم 100,000 أو يزيدون. فأرسل الله تعالى لهم نبيا كريما هو يونس ابن متى من بني يعقوب عليه السلام ليهديهم إلى عبادة الله ويصرفهم عن الكفر والشرك. لبث النبي الكريم يونس عليه السلام في قومه داعيا وناصحا لهم، يرشدهم للخير ويعظهم بالرحمة والمغفرة إن آمنوا واتقوا، وينذرهم من عذاب الله وعقابه إن أصروا على الكفر واستكبروا. لكنهم لم يستجيبوا لدعوته وظلوا على كفرهم معاندين ولدعوة نبيهم مستكبرين. ظن يونس عليه السلام أن الله تعالى لن يضيق عليه، فأرض الله واسعة، وأنه سيجد مكانا آخر يكون أهلها أكثر قبولا لدعوته وأقل عنادا من قومه. ولكن قومه حين أضرهم عذاب الله تعالى بعد خروجه تحققوا من صدق دعوة نبيهم يونس فتابوا وآمنوا. अभी हम जो जा रहे हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ जा रहे हैं।
सकते, दिखा नहीं सकते, इसलिए कह रहे हैं कि दूसरी जगह पर चलते हैं। अभी हम जा रहे हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिरेकल ऑफ सी, जो उन्होंने लाठी मारी थी समंदर में और समंदर के 2 टुकड़े हो गए थे। अभी जो है शाम का टाइम हो गया है। चलें जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे पहली दफ़ा आ रहे हो तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, और ये सारे बोर्ड्स लगे हुए हैं, आप इनको फॉलो अप करते हुए आराम से जा सकते हो। उस जगह पे बच्चों का प्ले एरिया है। चलें यहाँ पे बैठते हैं और फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं। जो मेरे पास चीज़ है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो अभी सब लोग यही सोच रहे होंगे कि भाई ज़बरदस्त चीज़ क्या है। तो भाई एक चीज़ है जो कि मैं काफ़ी टाइम से लेना चाह रहा था। चीज़ है वो है हमारी Xiaomi की Mibro X1। बड़ी ज़बरदस्त स्मार्ट वॉच है। मैं इसको आपको खोल के दिखाता हूँ कैसी है। तो ये स्मार्ट वॉच है, बहुत ही ज़बरदस्त है। काफ़ी टाइम से सोच रहा था स्मार्ट वॉच लेने के लिए, फाइनली मुझे ये पसंद आई है। ये इसका फ्रंट लुक है। 14 डेज़ 15 डेज़ बैटरी जो है इसकी चलेगी, बड़ी ज़बरदस्त है। वाटर रेजिस्टेंस है, वाटर प्रूफ है। अब ये देखें 5 ATM वाटर प्रूफ है इसकी, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये इसका बॉक्स है। इसके बॉक्स में इस तरफ इसका ये चार्जर लगा हुआ है, साथ में अंदर मैनुअल है। चलिए सबसे पहले इसका स्टिकर उतारते हैं। ये इसका स्टिकर मैंने उतार दिया। अब इसको ऑन करते हैं। इस होम के बटन को 3 सेकंड या 2 सेकंड तक इसे दबा के रखना और ये ऑन हो जाएगी। Xiaomi Mibro X1 की वॉच है, बहुत ही ज़बरदस्त है। लुक में चेक कीजिए, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं।
मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वैसे मैंने इसको नून से ऑर्डर किया है और अराउंड मुझे ये 200 की मिली है, जो कि इसके प्राइस थे। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। मे भी अलग अलग प्राइस हो, पर वहीं से लें जहाँ से इसकी वारंटी मिल सके। मुझे जो वारंटी मिली है 1 साल की मिली है। तो दोस्तों अभी मगरिब का टाइम हो रहा है, तो ये कुरान पाक था। आप ज़रूर इधर एक दफ़ा जो है आइए और इस जगह को चेक कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त जगह है और बहुत ही अच्छी तरीके से तारीफ़ की गई है कुरान की, और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है। और यहाँ पे फैमिली के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। अभी अज़ान भी हो रही है और मैं बस अभी निकल रहा हूँ यहाँ से। तो दोस्तों हमारा ये व्लॉग यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। इस ब्लॉग को अगर आपने अभी लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, और हमारे आने वाले अगले व्लॉग के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आने वाले अगले ब्लॉग में। बाय।